हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, 81 में बोल रहा है कि उसका डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स में जो है बोनी फॉर्मेशन उसको फील हो रहा है। ठीक है, तो जब भी डीआईपी इन्वॉल्व होए, तो जब डीआईपी इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं हेबर्डन्स नोट्स, और बोचार्ट नोट्स जो है पीआईपी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर डीआईपी दिया है तो हेबर्डन्स नोट्स, और पीआईपी दिया है तो बोचार्ट्स नोट। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में जो है उसके 6 साल का बच्चा है, वो कंसर्न है कि उसके कौन सी वैक्सीन नहीं लगी है और कौन सी उसको लगनी बाकी है, लेकिन अभी तक उसको एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। ठीक है, एनी वैक्सीन द चाइल्ड उसकी मम्मी क्यों कंसर्न हो रही है, क्योंकि जो बच्चा है उसके अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं लगी है और कोई उसके दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर इतना है, हार्ट रेट, ब्लड हाइट वेट ये सब इतना है। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो हम उसको कौन सा देंगे। तो जब हम भूल जाते हैं, जब किसी भी बाई चांस जो है कोई बच्चा रह जाता है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं लग पाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको वैक्सीन लगाने की कोशिश करते हैं जो उसको अप टू 1 ईयर ऑफ एज तक जो वैक्सीन उसको लग सकती है। ठीक है, तो अब अप टू 1 ईयर में तो जो है हमारी एक वैक्सीन आती है जिसको हम बोलते हैं बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, लेकिन बीसीजी वैक्सीन जो है 2 टाइप्स की होती है, एक होती है डायरेक्ट वन, एक होती है इनडायरेक्ट वाली। तो जो इनडायरेक्ट वैक्सीन होती है ना, उसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मोनटेक्स टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो लगाते हैं। तो इसलिए इसमें जो है पेशेंट का हम क्या करेंगे, मोनटेक्स टेस्ट करेंगे और उसके बाद लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्म अ मोनटेक्स टेस्ट एंड मेक एन अपॉइंटमेंट इन 2 डेज। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीट हुआ था, ये याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि उसके जो है ऑप्थेल्मोस्कोपी में क्या डिटेक्ट हो रहा है, सेल विद वेसल्स दैट वेवर्स ड्यूरिंग आई मूवमेंट। जब आई मूवमेंट हो रही है तो वेवर्स, इसको आँखों में ऐसा फील हो रहा है। ऑप्टिक डिस्क एंड ब्लड वेसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, और जो है उसका पेरिफेरल विजन्स जो है रिड्यूस हो चुका है, रिजेंबलिंग अ फ्लैप ऑन द आउटर साइड। तो इसमें क्या दिक्कत हुई होगी, तो इसमें दिक्कत हुई होगी उसके रेटिना जो है वो डिटैच हो गया होगा, इसकी वजह से उसको फ्लैपिंग दिखता हो, मतलब फ्लैपिंग फील होता होगा, उसको डिटेक्ट किया होगा ऑप्थेल्मोस्कोपी पे। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले पूरे क्वेश्चन में अब मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने ऑप्शन देख लिया, हाँ भाई ये सब है। ठीक, अब क्या पेशेंट क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या नहीं है। अल्सरेटिव पेशेंट ने लूज़ किया है 10 kg वेट। ठीक है, तो जब पेशेंट लूज़ करता है 10 kg वेट तो उसके अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, लेकिन कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, कैंसर का कोई ऑप्शन नहीं है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में और क्या हो सकता है, नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। ठीक है, कोलोनोस्कोपी रिवेल्ड इन्फ्लामेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विद द लॉस ऑफ वेस्कुलर पैटर्न लॉस हो चुका है। ठीक है, और अब क्रैम्पिंग, अब्डोमिनल पेन आ रहा है, और म्यूकस जो है वो किसके साथ आ रहा है, फ्रेश ब्लड के साथ आ रहा है। स्टूल कैसा है, लिक्विड स्टूल है। तो ये सारे क्या इंडिकेट करेंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम क्या देते हैं, सल्फासेलेजिन और प्रेडनिसोलोन देते हैं, तो वही इसको प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो, एनीमिया का ट्रीटमेंट हुआ है, उसका हीमोग्लोबिन 72 ग्राम है। A year and a half ago, she had an involuntary miscarriage with a significant blood loss at 16 weeks of pregnancy, after which woman developed memory deterioration. ठीक है, उसको ब्लड लॉस हो गया था 16वें हफ्ते में। ठीक है, और अनीमिया भी है उसके, एपेटाइट, ड्राइनेस ये सब हो गया था। तो इसके मतलब इसके पेशेंट के क्या हो गया था, पेशेंट के हो गया था सिहान सिंड्रोम। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ, पोस्टपार्टम हेमरेज के बाद क्या हो गया उसके, सिहान सिंड्रोम। और सिहान सिंड्रोम में क्या ट्रीटमेंट देंगे हम, हाइड्रोकोर्टिसोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेशेंट ने कौन, ठीक है, वो कौन बहुत ज़्यादा खाते हैं, और कौन सा विटामिन होता है, कौन सी डिजीज़ होती है, प्लेग्रा होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी ये सब है। ठीक है, अब उसकी मदर्स की हिस्ट्री मिल रही है कि उसकी मदर जो है ब्रेस्ट कैंसर से मरी थी। तो अब इसमें जो है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का मिल रहा है, तो ऐसे पेशेंट पे हम और ज़्यादा सावधानी देते हैं, और ज़्यादा उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसलिए हम उसका मैमोग्राफी करते हैं हर साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जब कार बैटरीज प्रोड्यूसेस आ कार बैटरीज, वो कार बैटरीज की फैक्ट्री में काम करता था। तो कार बैटरीज में क्या होगा, लेड होगा, तो इसमें किस चीज़ की पॉइजनिंग होगी, लेड की पॉइजनिंग होगी। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, एपिलेप्सी आ रहा है, वो भी स्टेटस एपिलेप्टिकस और जनरलाइज्ड सीजर्स आ रहे हैं। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग में क्या देते हैं हम, लोराज़ेपाम। ठीक है, तो इसके लिए तो इसमें लोराज़ेपाम और कहाँ था, बस इस वाले ऑप्शन में था, तो मैंने ये मार दिया, लोराज़ेपाम, डाइज़ेपाम, मिडाज़ोलेम। वैसे भी जनरलाइज सीजर्स के लिए डाइज़ेपाम देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा डाइज़ेपाम, लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलेम। अगले वाला क्वेश्चन देखो, हेल्थीएस्ट हैप्पीएस्ट
क्लेम्स दैट एवरीवन इन नेज हर गुड लुक्स अकॉर्डिंग टू हर रिलेटिव, मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है, हाइपर एक्टिव, ओवर एक्साइटेड है, ठीक है। जब कोई ओवर एक्साइटेड होता है, मतलब ओवर चीज़ें करने लगता है, तो उसको दिक्कत होती है मैनिक सिंड्रोम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि पैरासिडोलिक इल्यूजन्स किसको बोलते हैं, जिसमें जो है जैसे कि फ़ैन चल रहा है ऊपर, तो उसको वो ऑक्टोपस समझे, या फिर आप आ रहे हो और वो सोचा कोई हाथी आ रहा है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, पैरासिडोलिक इल्यूजन्स। डी रियलाइजेशन क्या होता है कि वो भ्रम कर रहा है, विजुअल हेलुसिनेशन, दिख कुछ और रहा है, असल में है भी नहीं वहाँ पे कुछ और उसको कुछ और ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन पैरासिडोलिक में क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ में दिखने लग जाती है, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें माइकोप्लाज्मा में ट्रीटमेंट क्या होगा, मैक्रोलाइट्स, क्या होगा, मैक्रोलाइट्स। तो क्योंकि पूरा नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, और निमोनिया के ट्रीटमेंट में हम देते हैं मैक्रोलाइट्स, ठीक है। ये सारे ड्रग्स वाले क्वेश्चन तो मस्ट है, आपको करने ही करने हैं, आने चाहिए। 38 ईयर ओल्ड पेशेंट से कंप्लेन करा है पेन इन द एरिया ऑफ मेटाटार्सल जॉइंट्स, टोज 1 to 2 ऑन द राइट फुट। एग्जामिनेशन में क्या मिला, ब्लूइश पर्पल स्किन मिली, अफेक्टेड जॉइंट्स पे हॉट्स टू टच है, ये सब वगैरह है, ठीक है। तो मतलब कि उसके क्या हो गया, उसके गाउट हो गया, और गाउट में क्या देते हैं, एलोपिरिनॉल देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या है, सेकेंडरी रूमेटिज्म को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, पेनिसिलिन या बेसिलिन 5 दे के, ठीक है। लेफ्ट साइड है सिस्टोलिक मर्मर डिटेक्ट हो रही है, ESR बढ़ा हुआ है, सी रिएक्टिन पॉजिटिव आ रहा है, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स में एडिमाज है, हेमरेजेस है टोर्सो में, अल्नर डेविएशन ऑफ द हैंड्स। जब अल्नर डेविएशन ऑफ द हैंड्स मैंने पढ़ा, दिमाग में आया रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। मतलब उसका अल्नर डेविएशन है, ऐसे है उसका हाथ, ठीक है। तो ये अल्नर डेविएशन हो गया उसका, ठीक है। अब हर ऑटम में उसको ये कंडीशन होती है, मतलब उसके कोई अस्थमा टाइप की कंडीशन लग रही है, ठीक है। तो लेकिन उसके रोमबर्ग टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, इंटेंशनल ट्रेमर्स भी आ रहे हैं, तो ये सारी कंडीशन किस में होगी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, किसमें होगी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कोक प्रोडक्शन, जब भी कोक प्रोडक्शन हो या फिर कोल का प्रोडक्शन, तो ऐसे केसेस में आंसर होगा एंथ्राकोसिस, ठीक है, एंथ्राकोसिस, ओके। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, उसने क्या किया, पोटैटोज दैट बिकेम ग्रीन और स्टार्टेड स्प्राउटिंग, जो पोटैटोज हैं वो ग्रीन होने लग गए और स्प्राउटिंग आ रही है इनकरेक्ट स्टोरेज की वजह से, और टेस्ट भी बीटर हो गया है। तो किस चीज़ का टॉक्सिसिटी हुई होगी, तो याद रखो जो पोटैटोज होते हैं ना, उसको हम ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं सोलैनम ट्यूबरसम, ठीक है। उसका नाम होता है सोलैनम ट्यूबरसम, जो अपन 12th क्लास में पढ़ के आए थे, ठीक है, 11th-12th में। तो सोलैनम की पॉइजनिंग हुई होगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलैनिन पॉइजनिंग। अब अगला क्वेश्चन देखो, पुरुलेंट प्लेग आ रहा है टॉन्सिल्स पे, ठीक है, लेकिन अगर म्यूकोसा इन्वॉल्व है तो हम मारेंगे इसका आंसर स्कारलेट फीवर। ग्रे पैचेस है तो डिप्थीरिया, रूबेला और मीजल्स कंजक्टिवाइटिस आए तो मारना है, रूबेला में स्पॉट्स हो जाते हैं हिप पे, ठीक है। और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस माना है जब लिम्फोसाइटोसिस हो, तब क्या हो, लिम्फोसाइटोसिस। तो ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या मिला था, म्यूकोसा पे हाइपरेमिया थे, मतलब म्यूकोसा इन्वॉल्वमेंट है, तो म्यूकोसा इन्वॉल्वमेंट होते तो क्या मारते हैं हम, स्कारलेट फीवर। अगला क्वेश्चन देखो, 29 ईयर ओल्ड वुमेन डेवलप कंप्लेन ऑफ पेन इन हर राइट इलियाक रीजन, डायरिया विद म्यूकस, पस पेन इन द हिप जॉइंट्स। कोबलस्टोन, जब कोबलस्टोन पेमेंट है मतलब इसके क्रोन्स डिजीज़ है, कोबलस्टोन अपीयरेंस क्रोन्स डिजीज़ में दिखती है, ठीक है। लेड पाइप अपीयरेंस किस में मिलती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया इसका आंसर, क्रोन्स डिजीज़। अगला क्वेश्चन देखो, उसके क्या है, इस्चेमिक स्ट्रोक आ रहा है राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन 10 days अगो। एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन द डेफिसिट स्कोर जो है वो 9 points है। ही सफर्स फ्रॉम आर्टेरियल हाइपरटेंशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, यूरोलिथियासिस, गाउट, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कैसे करेंगे, स्ट्रोक से। तो भाई स्ट्रोक कब आएगा, जब उसका ब्लड मतलब कि ब्लड किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो हम उसको कोएगुलेशन जो आते हैं थ्रोम्बस एम्बोलाई, हम उससे प्रिवेंट करेंगे। उनसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे, एंटी कोएगुलेंट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑरल एंटी कोएगुलेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पेनलेस। मैंने बताया बहुत बार, पेनलेस किस में दिखेगा, साइफिलिस, क्योंकि हम साइफिलिस को क्या पढ़ते हैं, साइफिलेस, मतलब कि पेनलेस।
और कहाँ पे हो रहे हैं, लोअर लिप पे हो रहे हैं, ठीक है। ओल्ड लार्ड कलर ये सब आ रहा है, तो ये सब किस में होता है, साइफिलिस में। और साइफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट करता है, ट्रिपोनिमा पैलेडियम टेस्ट। 103 में क्या है, एट नाइट अकर्स एट रेस्ट एट नाइट सेवरल टाइम्स, मतलब रेस्ट पे उसको MI के फीचर्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, जो ECD लीड्स है V3 से V4 में, उसमें एलिवेशन है ST का, तो ST एलिवेशन किस में होता है, ST का एलिवेशन होता है MI में या फिर पेरिकार्डाइटिस में। पेरिकार्डाइटिस ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे क्या आंसर मारेंगे हम, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, टर्म ऑफ गैस्टेशन क्या है, 38 वीक्स में। फीटस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई में। प्रेजेंटेशन क्या है, सिफेलिक, हेड जो है प्रेस्ड अगेंस्ट द एंट्रेंस टू द लेसर पेल्विस, जो एक्सपेक्टेड वेट है फीटस का वो इतना है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हर 5 मिनट में और 25 से 30 सेकंड वो लाई कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, सर्वाइकल वेजाइनल शोज दैट आर सर्विक्स इज शॉर्टेंड टू 1 सेंटीमीटर, सर्वाइकल कैनाल्स जो है वो 2 सेंटीमीटर खुल चुकी है, एमनियोटिक सैक भी इंटैक्ट है। इसका मतलब अभी लेबर एक्टिविटी चल रही है, तो हम इसको, क्योंकि अगर C सेक्शन कब करते हैं, जब बच्चे पे कोई खतरा आ जाता है एकदम से, या फिर जो है मदर अब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही है, फेल हो रही है, तब करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैनेज द बर्थ थ्रू द नेचुरल बर्थ कैनाल, क्योंकि इसमें सब कुछ अभी सही चल रहा है। सेमोलिना के इंट्रोडक्शन के बाद, मतलब सीलियाक डिजीज़ क्यों, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है, तो सीलियाक डिजीज़, ठीक है। सेमोलिना खाने के बाद क्या होगा, सीलियाक डिजीज़ होगा, ये भी याद कर लेना, रिपीट क्वेश्चन है ये। जब पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, मैंने कितनी बार बताया, पोस्टपार्टम हेमरेज होगा तो क्या होगा, प्राइमरी एमेनोरिया या फिर पिट्यूटरी नेक्रोसिस या फिर सीहान सिंड्रोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें पेटेकियल रैश आ रहे हैं टोर्सो पे, हार्ट डिटेक्ट सिस्टोलो डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है, सिस्टोलो डायस्टोलिक मर्मर। तो ये किस में दिखता है, ये दिखता है आपके रुबेला में, किस में दिखता है, रुबेला में, ठीक है। सिस्टोलो डायस्टोलिक मर्मर किस में दिखता है, रुबेला में। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ द इसोफेगस इन द चेस्ट कैविटी, मतलब कि जो इसोफेगस का एब्डोमिनल पार्ट था वो किस में आ रहा है, वो चेस्ट में आ गया, मतलब कि ऊपर की तरफ आ गया इसोफेगस थोड़ा सा, उसके ऐसे, तो मतलब कि उसका हियाटल हर्निया आंसर हो जाएगा, हर्निएट हो गया इसोफेगस ऊपर की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रेड सोर स्किन है राइट काफ पे, बॉडी टेम्परेचर इतना है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स राइट जो साइड के इनलार्ज हो रखे हैं, पेनफुल है, स्किन रेड है, क्लियर बाउंड्रीज है, रेडनेस, हेल्दी स्किन का एडिमा आ रहा है, वेसिकल्स डार्क लिक्विड से फले हुए। तो जब वेसिकल्स डार्क लिक्विड क्या हो सकता है, ब्लड हो सकता है, तो मतलब कि इसके हेमरेज हुआ होगा, ठीक है। तो पाल्पेशन पेनफुल है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो एरिसिपेलस हेमोरेजिक फॉर्म होती है, ठीक है, एरिसिपेलस हेमोरेजिक फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसके शॉक लगा हुआ है भाई, ब्लड प्रेशर इतना कम है, ओलिगोयूरिया है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल लेवल किस में बढ़ता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या टेस्ट करेंगे हम,